जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में। यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए कौन सी बेहतर बुक हो सकती है हिंदी की। साथ में बात करेंगे राजपाल यूनिवर्सल का जो 6th एडिशन आया है, इसके बारे में डिटेल में रिव्यू देखेंगे। जो 4th एडिशन था, 4th से जो 6 आया है, इसमें क्या बदलाव है, क्या पीवाईक्यू कुछ जोड़े गए हैं या कुछ एमसीक्यू बढ़े हैं या कुछ थ्योरी के जो चैप्टर हैं वो बढ़े हैं, ये सभी बातें करेंगे। तो आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को देखना। अगर आप यूपी पुलिस जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है, इसकी तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी की स्ट्रेटजी वीडियो या हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए डबल स्पीड पर लगा के कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना। चैनल पे पहली बार आप आए हैं और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक ये भर्तियाँ कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलती रहेगी। ओके, तो इस वीडियो में बात करेंगे कौन सी बेहतर बुक है हिंदी की, क्योंकि आपको मालूम होगा अहम रोल रहता है, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएसआई का हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो जहाँ हिंदी आती है, वहाँ पर हिंदी का रोल अच्छा खासा रहता है। जैसे यूपी पुलिस में आपको पता होगा 37 क्वेश्चन रहते हैं और यूपीएसआई में आपको ये भी मालूम होगा 40 क्वेश्चन रहते हैं, तो हिंदी का अच्छा खासा लेवल रहता है। ठीक है, तो हिंदी की बुक जो है वो कौन सी बेहतर है। 4th एडिशन जो राजपाल यूनिवर्सल का था, आपको पता होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसको, या जो 6th एडिशन आया है ये बेहतर है। इसके बारे में डिटेल कंप्लीट बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 6th एडिशन, और आपने 4th एडिशन कई बार वीडियोस में देखा होगा, या आपके पास वो बुक होगी तो कहीं ना कहीं आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो इस वीडियो में 6th एडिशन के बारे में बात करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये ऐसा फ्रंट का पेज है ऊपर वाला। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। ये बुक है राजपाल यूनिवर्सल वाली बुक, जो इस वक्त सबसे अच्छी मार्केट में बुक है। ठीक है, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने हिंदी किसी टीचर से नहीं पढ़ी है, पहली बार पढ़ना चाहते हैं, तो भी इसमें ऐसी लैंग्वेज दी गई है, बिल्कुल आप इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये 6th एडिशन है, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक पे उड़ान सेल शुरू होने वाली है, जो कि 13 से 15 मई तक चलेगी। अगर आपके पास, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई जो वैकेंसी आने वाली है 4543, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पुलिस जो 26,000 के आसपास या 25,000 के आसपास जो वैकेंसी आने वाली है, आप जो अपनी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी एनटीपीसी, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास पास प्रो या पास प्रो मैक्स नहीं है और आप लेना चाहते हैं, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये सेल शुरू होने वाली है और आप ले सकते हैं। जो भी प्राइस खुलेगा, ठीक है, प्राइस आपको पता होगा 13 तारीख से खुल जाएगा। प्राइस जो भी खुलेगा उसमें ये कूपन कोड जब आप यूज़ कर लेंगे PP12, तो आपको एक्स्ट्रा जो है 12 से 13% डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप सब पूछते भी रहते हैं कि भाई जब टेक्स्ट बुक पर सेल चला करे तो बता दिया करो, तो उम्मीद है कि आपने चीज़ें देख ली होंगी, तो इसीलिए बताना चाहते हैं आपको कि टेक्स्ट बुक पर सेल शुरू होने वाली है। आपके पास नहीं है और आप अच्छे से टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगाना चाहते हैं, चाहे यूपी पुलिस यूपीएसआई के किसी भी के, ठीक है, लाइव टेस्ट लगाना चाहते हैं या सेक्शनल वाइज लगाना चाहते हैं, तो आप पास प्रो या पास प्रो मैक्स लेके आप लगा सकते हैं। ओके, ये वाला कूपन कोड जरूर यूज़ कर लेना, इससे आपको जो है 12 से 13% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओके, टोटल चैप्टर की बात करें तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देख लेना 29 चैप्टर हैं टोटल। ठीक है, 29, और जो पहली वाली 4th एडिशन थी उसमें 28 चैप्टर थे, यानी कि एक चैप्टर इसमें ये वाला बढ़ गया है। ओके, अब टोटल जो चैप्टर हो गए हैं वो 29 हो गए हैं 6th एडिशन में। राइट, ये चीज़ आपने देख ली, विषय सूची यहाँ पर आप देख लेना अच्छे से। ये जो है टोटल इसमें चैप्टर हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई यही बुक क्यों, और भी बुक हैं, आदित्य पब्लिकेशन की है, ज्ञान मुद्रा की है, लूसेंट की, और भी हिंदी की बुक हैं। तो आपको दिखाना चाहते हैं, जब आपने अब की बार में जो संडे को टेस्ट खुला था, ठीक है, 11 मई वाला RWA पर, तो आपने देखा होगा हिंदी में पहला ही क्वेश्चन जो था वो ये वाला था। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जो है कहाँ से आते हैं, किस बुक से आते हैं, किस बुक को पढ़ने से आते हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसलिए हमने आज 3-4 स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में लिए हैं 3-4 स्क्रीनशॉट, और अगर आप कहेंगे तो फुल रिव्यू भी दिखा देंगे आपको। RWA पर जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो 37 बात कर लें यूपी पुलिस में, चाहे 40 बात कर लें वो यूपीएसआई में, तो ये कह लीजिए मोस्टली 90 से 95% इसी बुक से मिलेंगे आपको। 2-3 क्वेश्चन की हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने खुद क्वेश्चन मैच किए हैं। हाँ, बुक अच्छी है, जो चीज़ अच्छी रहती है वो मुझे रिव्यू करने में या आपको सजेस्ट करने में कोई ऐतराज़ नहीं है। और ये बुक आपने देखा होगा, जो 4th एडिशन था वो हम लोगों ने कई बार आपको सजेस्ट किया कि हाँ भाई ये बेस्ट बुक है, और आपने उसको पढ़ा भी होगा, देखा होगा कि हाँ भाई कितनी अच्छी बुक है। ओके, और ऐसा नहीं है भाई, यूपी पुलिस में काफ़ी रिव्यू भी आपका आया है, यूपी पुलिस में कई बच्चों ने पढ़ के अच्छा खासा स्कोर किया है। मैं खुद बताऊँ कि जो 4th एडिशन था, 4th,
उसमें से यूपी पुलिस में मैंने करीब करीब 5 से 6 बार उस बुक को पढ़ा होगा खुद से। और थ्योरी विद एमसीक्यू जो उसमें पीवाईक्यू दे रखे हैं, आपको पता होगा कि मतलब पूरा चैप्टर और चैप्टर के बाद में पीवाईक्यू होता है, तो उसको कई बार हमने पढ़ा, करीब करीब 5 से 6 बार उस बुक को पढ़ा। 5 से 6 बार पढ़ने के बाद में जो हमारे हिंदी में टोटल करेक्ट हुए थे वो करेक्ट हुए थे 37 क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आ रहा था, अनअटेम्प्ट था। 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे। टोटल जो क्वेश्चन राइट थे मेरे वो 34 राइट थे यूपी पुलिस में रियल एग्जाम में। और मॉक टेस्ट में आपने देखा ही होगा 33, 34, 35 इतने बन जाते थे RW वाले टेस्ट पर। और अभी वही बात करें यूपीएसआई में, तो उसमें भी आप देख पा रहे होंगे लगभग 5 टेस्ट खुल चुके हैं RW पर। तो 40 में से कभी मतलब 35, कभी 33, कभी 37, इतने मतलब इसी एवरेज में चल रहा है स्कोर। और मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 बार उसी बुक को पढ़ा है, 4th एडिशन को। अब हम 6th एडिशन ले आए हैं, अब इसको तकरीबन 5 से 6 बार पढ़ेंगे यूपीएसआई एग्ज़ाम तक, राइट। जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा स्क्रीन पर आपने देखा होगा, तो ये देख लीजिए, ये उसी बुक का है। आप जब पेज नंबर देखना जाके 43 151 नंबर पे सेम हूबहू वही क्वेश्चन। अगर आप इस बुक को थ्योरी विद एमसीक्यू जो पीवाईक्यू दे रखे हैं हर एग्जाम के, आप देखना ये वाला जो है क्वेश्चन जो अब की बार में डाला गया था पहला ही क्वेश्चन, वो देख लीजिए। पीजीटी हिंदी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। और ये देख लीजिए 2022, मतलब हर एग्जाम में चाहे यूपी SSC हो, यूपीएसआई हो 2021 हो, 2017 का हो, यूपी पुलिस 2018, 2019, 2024 वो भी इसमें आ गए हैं। किसमें? जो 6th एडिशन आया है इसमें इंक्लूड होकर आए हैं वो क्वेश्चन 2024 के यूपी पुलिस के। जो शिफ्ट हुई हैं आपको पता होगा 14 शिफ्ट हुई हैं। पहले 4 शिफ्ट हुई थी, वो कैंसिल हो गई थी। उसके बाद में फिर से 10 शिफ्ट हुई थी, तो टोटल 14 शिफ्ट जो है वो सभी क्वेश्चन इंक्लूड होकर आए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि पहले जो क्वेश्चन था वो जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, तो इस क्वेश्चन को ब्लैक में लिखा है और यहाँ पर मतलब सेम जो वो कलर यूज किया गया था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्वेश्चन जो है रेड में है और यहाँ पर देख सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक में है, कौन से ऑप्शन। तो इसमें यूनिक लग रही है बुक, और जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते टाइम मज़ा भी आएगा कि हाँ भाई थोड़ी सी जब यूनिक तरीके से लिखा है, कंटेंट अच्छा है, तो कहीं ना कहीं पढ़ते टाइम अच्छा लगता है। ओके, कुछ क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लाए हैं, जब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि ये मेरा गलत हो गया था, और वो इस वजह से गलत हुआ है कि रिवीजन काफ़ी दिन से नहीं है, जब से यूपी पुलिस का पेपर हो गया था ठीक तरीके से नहीं पढ़े हम लोग। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, बट कोई नहीं, आप पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये वाला क्वेश्चन जो आया था वो हमारा गलत हो गया था। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, साफ क्लियर तरीके से आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया, जो क्वेश्चन आया था RWA मॉक टेस्ट में इसी संडे को। ऐसा नहीं है कि 2-4 संडे की बात कर रहे हो, तो उनमें भी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 90 से 95% कहीं ना कहीं इसी बुक से आपको मिलेगा। चाहे वो पीवाईक्यू हो चाहे थ्योरी से, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको इसी बुक से देखने को मिलेगा। बुक बेस्ट है अगर आप लेना चाहते हैं, या हाँ 4th एडिशन आपके पास में है और 6 लेना चाहते हैं, तो देखो इसमें क्या अंतर है। क्वेश्चन सिर्फ वही ऐड हुए हैं जो 2024 में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, और वीडियो वाला आपका पता होगा वीडियो वाला एग्ज़ाम हुआ है, वो वाले क्वेश्चन ऐड हुए हैं इसमें, ठीक है। और इसके साथ में कुछ क्वेश्चन कम भी हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा कि वर्णमाला में जैसे मान लिया 321 थे, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन कम हुए हैं, और 6th एडिशन में कम आए हैं, मतलब पीवाईक्यू ऑप्शन वाले क्या नाम उसके MCQ, इस वजह से कमाए। हमने जब पूरा रिव्यू किया तो जो कॉमन क्वेश्चन थे, मतलब आपने देखा होगा कि अल्पप्राण पूछ रहा है, फिर आगे अल्पप्राण एक क्वेश्चन फिर आ गया, मतलब 3-3 क्वेश्चन बार रिपीट हो जाते थे, तो वो क्वेश्चन 2 बार हटा करके एक ही बार कर दिया है। तो इस वजह से अब की बार में जो MCQ की क्वेश्चन की संख्या है वो कम हो गई है 6th में, ठीक है। बाकी ये आपको दिख रहा होगा ये 4th एडिशन था, तो 4th एडिशन में क्या है कि मतलब पहले ब्लैक से ही लिखा था क्वेश्चन और ब्लैक में ही आपको आंसर था। पहले ऐसे प्रिंटिंग थी 4th वाले में, ठीक है, 4th एडिशन में। किसमें? 4th में। आप जब देखेंगे 6th में क्वेश्चन को यूनिक तरीके से लिखा है, मतलब आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये देख लीजिए, मतलब थोड़ा सा यूनिक तरीके से लिखा है, रेड में कर दिया, मतलब क्या क्वेश्चन और फिर ये ऑप्शन। और आप देख पा रहे होंगे कि ये 2024 जो यूपीपी की परीक्षा हुई है वो सभी आए इसमें, और यूपीएसआई की जो 2021 में हुई थी वो तो पहले भी थे, 4th एडिशन में भी और 6 वाले में भी ऐड होके आए हैं। वीडियो परीक्षा जो हुई थी 2023 में पुनर्परीक्षा, वो भी इसमें क्वेश्चन ऐड होके आए। लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी वो भी इसमें क्वेश्चन है। ये देख लीजिए क्वेश्चन जो है वीडियो परीक्षा 2023 का, तो ऐसे क्वेश्चन ऐड होके आए हैं। अब जैसे ये बुक है, तो इस बुक को पढ़ेंगे कैसे? क्या फिर टीचर से पढ़ना पड़ेगा या खुद से ही? तो देखो मुझे नहीं लगता इस बुक, क्योंकि इसमें ऐसी लैंग्वेज दी गई है आप खुद पढ़ सकते हैं। जैसे आपने वर्णमाला उठाया, ठीक है, वर्णमाला आपने पढ़ लिया अच्छे से, उसके बाद में उसके जितने भी MCQ दे रखे हैं PYQ वो सब लगा लो। अब मान लो एक दिन में आप नहीं ख़त्म कर पाएंगे, ज़्यादा 300 क्वेश्चन है, 250 है, तो आप 2 टाइम में या 3 टाइम में उसको डिवाइड कर लीजिए। एक बार में 50 कर लिया
दूसरी बार में 100 कर लिया या 75 कर लिया। इस तरीके से आप देख लीजिए कि हाँ भाई मेरे 75 करके आ रहे हैं 3 दिन में, या 80 क्वेश्चन या 100 करके आ रहे हैं 3 दिन में। इस तरीके से आप खुद देख सकते हैं। तो MCQ लगाने का यही तरीका होता है। जैसे आपने उठाया कि हाँ आज भाई 2 चैप्टर निपटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ने के बाद में आप MCQ थोड़े थोड़े लगा लीजिए। जैसे 50 आज लगा लिए, 50 कल लगा लिए, 50 परसों लगा लिए। और हाँ, जो 50 लगाना है उनको बेहतर तरीके से पढ़ना है, कि ऐसा नहीं है भाई ऊपर ऊपर पढ़ते जा रहे हैं। गहराई से पढ़ना है कि हाँ क्वेश्चन गलत ना हो, अगर पेपर में आता है या टेस्ट में आता है ये क्वेश्चन। ओके, साथ में ही आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भाई ये हिंदी की बुक हो गई। इसको पढ़ के मतलब ये कह लीजिए किसी भी टीचर की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रैक्टिस इस मतलब और भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर जब आप जाएंगे UPSI के नाम से 2025 के नाम से, वहाँ पर जब आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज में, तो 5 टेस्ट हिंदी के मिले हैं, जिसमें करीब करीब 20 क्वेश्चन रहते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो इसके 5 टेस्ट खुले हैं, आपको स्क्रीन पर दिखा होगा। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा, फिर ऐसे करके 5 टेस्ट। तो ये पाँचों आप लगा सकते हैं। इनके अलावा और आप देख लीजिए कंटेंट, ये चैप्टर वाइज आप लगा सकते हैं। फिर उसी ऑप्शन में जब आप आएंगे तो चैप्टर वाइज यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं हिंदी के। ये भी आपको 39 मिल जाएंगे। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, ये हिंदी के सर्वनाम, फिर क्रिया। मतलब आप थ्योरी वहाँ से पढ़ लीजिए और वहाँ से भी आप मतलब लगा लीजिए क्वेश्चन। उसके बाद में भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक पे आपके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ये सब कंटेंट आपको उस पर टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ये टेलीग्राम ग्रुप पे हमने मतलब पोस्ट किया था कि भाई क्या रिव्यू चाहते हैं। तो देख लीजिए कुछ ही मतलब देर में आप लोगों का रिव्यू था कि हाँ भाई 135 प्लस लोगों ने मतलब 10 इधर मिला लें। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि हाँ भाई रिव्यू करा दीजिए। और कुछ ही मतलब मिनट हमको हुआ था जब हमने ये स्क्रीनशॉट ली है, तो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि भाई इस बुक का रिव्यू ज़रूर करा दिए। तो हमने ये 6th एडिशन ले लिया है। अब इस बुक को तब तक अपने साथ रखेंगे जब तक मतलब अपना UPSI का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। और एक काम आप करा लेना, अगर आप नई बुक लेते हैं तो इसका जो है बाइंडिंग करा लेना। जैसे मतलब साइड में यहाँ पर सिली जाती है ना, वो जब आप सिलवा लेंगे इसको, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बुक आपकी मजबूत चलेगी, मतलब ज़्यादा दिन तक चलेगी, फटेगी नहीं। हमने 4th एडिशन वाला जो था वो भाई यहाँ से जो पेज उखड़ जाते हैं ना, वो अभी तक नहीं उखड़े हैं, क्योंकि मैंने उसमें जो है बाइंडिंग करा के फिर मतलब जो है पेपर चढ़ा लिया था। तो वो बुक काफ़ी दिन तक चली, अभी भी नहीं फटी है। लेकिन 6th एडिशन जब है तो इसमें जो न्यू क्वेश्चन है UPP के और UPSI के, वो सभी इंक्लूड हो गए हैं। तो इस वजह से अब हम सोच रहे हैं 6th एडिशन ही पढ़ेंगे अच्छे से, राइट। तो जितने भी पॉइंट थे 6th एडिशन जो आया है उससे रिलेटेड सभी पॉइंट हम लोगों ने लगभग क्लियर कर लिए। और अगर आपके पास होगी बुक और आपने इसको 1-2 बार पढ़ा है हिंदी को 6th वाली, तो एक बार कमेंट करके बता देना। थोड़ी कमेंट अच्छी लिखना, तो हम आपकी कमेंट पिन कर देंगे इसी वीडियो में, ताकि सबको हाँ पता लग जाएगा कि हाँ भाई कैसी बुक है। ओके, बाकी जितने भी लगभग पॉइंट थे वो हमने देख लिए। RWA पर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिए कि मोस्टली क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। इसके अलावा किसी टीचर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉलो करना चाहते ही हैं तो जो 8 बजे रात में एग्जामपुर पे विवेक सर की क्लास होती है हिंदी की प्रैक्टिस वाली, उसको आप ले सकते हैं। वहाँ से छोटे छोटे जो डाउट आपके क्लियर होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पे जो भी डाउट होंगे, राइट। तो वो आप क्लास ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये इस बुक से ही आते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों ये आज के वीडियो से संबंधित जितने भी पॉइंट थे, तो अगर आप यूपी पुलिस UPSI की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बुक बेस्ट है। इसको अपने पास रखिए अच्छे से, ठीक है। चाहे आपके पास 4th एडिशन है या 6th एडिशन है, अगर आप 6th नहीं ले सकते तो 4th से ही काम चल जाएगा। बट ये है कि 4th में आपको न्यू क्वेश्चन जो इंक्लूड हुए हैं 6 वाले में वो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। हाँ, बट वो आपने वो वहाँ से लगा लेना जब आप 10 टेस्ट लगाएंगे, मतलब 10 पूरे 2024 में जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है वो 10 पेपर जब लगाएंगे PYQ, और फिर 4 जो एग्ज़ाम वाले थे वो लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये पॉइंट थे जो हम लोगों ने बात कर लिए आज के वीडियो में। बताना वीडियो कैसी लगी है। जो 6th एडिशन था इसके बारे में रिव्यू देखा हम लोगों ने, जितना बेहतर से बेहतर हो सका। बाकी आप में से किसी के पास ये बुक हो और आपने 1-2 बार पढ़ी है इसको, तो कमेंट करके बताना कि ये बुक कैसी है। उस कमेंट को हम पिन कर देंगे। बाकी जितने भी पॉइंट थे सब हम लोगों ने क्लियर कर लिए। अब अगली वीडियो आएगी, वो अभी टेक्स्ट बुक पे आपको पता होगा कि मॉक खुल चुके हैं, 3rd वाला भी खुल चुका है, शायद 4th भी खुलने वाला है, और एक लाइव चल रहा है, ठीक है। उसके बारे में भी अगली वीडियो में बात करेंगे। या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर अपडेट कर देंगे एक दिन पहले ही कि कौन सा टेस्ट आपको लगाना है और कौन सा हम लगाएंगे, तो उसका एनालिसिस लेके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर मतलब जुड़ जाएँ। तो ये सभी पॉइंट थे जो हम लोगों ने बात कर ली। अगर कोई पॉइंट छूट रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।